क्वेश्चन नंबर 17, एनालाइज एनी 2 रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ सेक्स रेशियो इन इंडिया, यानी भारत में लिंगानुपात में गिरावट के किन्हीं 2 कारणों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्हाई इज द लिटरेसी रेट एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री, एक्सप्लेन इन 2 रीजंस, यानी कि साक्षरता दर किसी देश की समाज, यहाँ में प्रिंट है, सामाजिक आर्थिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण संकेत क्यों है, कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है 19 में, द परमानेंट सेटलमेंट गेव बर्थ टू अ न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड इंक्रीज देयर पावर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। मीन्स क्या, कि अस्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों के एक नए वर्ग को जन्म दिया और उनकी शक्ति में वृद्धि की, कथन की पुष्टि कीजिए। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखो क्वेश्चन को चेंज करके भी पूछा जाता है, यहाँ पर ध्यान देंगे, अस्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट। तो ये परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे जो भी पॉइंट्स बनते हो, जो भी पॉइंट्स बुक में दी गई है, इसको आप जरूर से जरूर रिवीजन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 20 में, एग्जामिन एनी 2 रीजंस फॉर सेंडिंग द साइमन कमीशन टू इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। साइमन कमीशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हर बार नहीं पूछा जाता है, बट ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप रख सकते हैं, इसको भी रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट में है, राइट एनी 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द नेचर ऑफ सोशल प्रिंसिपल्स, यानी सामाजिक सिद्धांतों में शामिल किए जाने वाले कोई 2 नीति निर्देशक सिद्धांत लिखिए। ये भी रेयर पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, हर बार तो बहुत मतलब मैक्सिमम चांसेस नहीं है, बट इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो, इसको रिवाइज कर सकते हो। चैप्टर को एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट में, इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन एनी स्टेट गवर्नमेंट, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल्स, यानी कि भारत में केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार से अधिक शक्तिशाली है, 2 उदाहरणों की सहायता से कथन की पुष्टि कीजिए। नेक्स्ट सेक्शन सी, तो सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन है और पूरे क्वेश्चन में 23rd नंबर है ये, हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिरसा मुंडा इन द ट्राइबल रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ट्राइबल चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन को चेंज भी किया जाता है, तो आप देख लेंगे उसको। और में दी गई है, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस ऑफ मुर्मू ब्रदर्स टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, यानी कि अंग्रेजों के अथवा हिंदी में बात करें तो अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह में बिरसा मुंडा के योगदान को उजागर कीजिए, या मुर्मू भाइयों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के किन्हीं 2-3 कारणों की व्याख्या कीजिए। ना क्वेश्चन नंबर 24, हाईलाइट एनी 3 मेन प्रोविजंस ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के किन्हीं 3 प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट में, एग्जामिन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन द फंक्शंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्पीकर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा दोनों कभी कभी अलग पूछा जाता है, और यहाँ पर देखो एक साथ में पूछ दिया गया है, तो आप इसको ध्यान से देख लेंगे, इसको रिवाइज जरूर करेंगे। और में पूछा गया है, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा के तो यहाँ पर पहले मैं इंग्लिश बता रहा हूँ, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का क्या फंक्शंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है, तो महत्व के बारे में यहाँ पूछा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों एक साथ पूछा गया है, और इसी क्वेश्चन को कभी कभी सेपरेट करके भी पूछा जाता है, तो आप इसको रिवाइज करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ सेक्शन डी, तो सेक्शन डी में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, कि सजेस्ट एनी 5 मेथड्स टू कंजर्व वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज जान ले। तो कंजर्व सॉइल या कंजर्व वाटर, मैंने पहले भी कहा है कि ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैक्सिमम चांसेस होता है कि कंजर्वेशन से रिलेटेड, चाहे वाटर हो या सॉइल हो या फॉरेस्ट हो, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, तो ये आप जरूर रिवाइज करेंगे। 27 में, स्टेट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय वनों की कोई 5 विशेषताओं को लिखिए। 28 में है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज अ ग्रेट इवेंट बट इट वाज इफेक्टिवली suppressed by the Britishers, support the statement with 5 arguments. So this question is also very important. और में, why did the revolt of 1857 prove to be an eye opener for the British, which compelled them to take some corrective action to re-establish their authority?
एक्सप्लेन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट वन, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल द क्वेश्चन इन इंग्लिश ओनली बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। आई वांट टू फिनिश इट, हरी अप। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, स्टेट एनी 5 फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड और में स्टेट एनी 5 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेक इंडिया अ फेडरेशन विथ यूनिटरी फीचर्स। तो दीज two questions are also important. Now next one, question number 30, describe any 5 legislative powers of the President of India. This is very important question. And now let's we talk about the map work. तो map work में 34, question number 34, 2 places A and B have been marked on the given outline map of the world. Identify them with the helping information and write their correct names on the लाइन्स मार्क्ड इन द मैप। तो मैप में आपको लाइन मिलेगी, ऑलरेडी आपको मैंने दिखाया है प्रीवियस क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो फिर से ए और बी है, और ए में आपको फिलअप करनी है रीजन ऑफ हाई रेनफॉल इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का वह क्षेत्र जहाँ पर हाई रेनफॉल होती है, और दूसरे में दिखाना आपका सेकंड में बी में टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अब मैप में आपको देखना है क्या दी गई है, और बी में इसी में पूछा गया है जहाँ पर आपको मार्क नहीं की गई है, बट आपको एरिया आपको खुद से ही ढूंढना है और वहाँ पर लिखना है। सी में रीजन ऑफ लो रेनफॉल इन ऑस्ट्रेलिया, और डी में रीजन ऑफ टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट इन एशिया। तो ये है मैप, और इस तरह से देखो यहाँ पर इंडिकेट की गई है, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, और 2 खुद से आपको फाइंड आउट करके लिखना है यहाँ पर। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट में पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया से क्वेश्चन रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 35। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग प्लेसेस। कौन कौन सा प्लेसेस को लोकेट एंड लेबल करनी है? ए में यहाँ पर है द प्लेस फ्रॉम वेयर सिपॉयज ब्रॉक आउट इनटू ओपन रिवॉल्ट ऑन 10th May 1857। ठीक है, यानी कि जहाँ पर 10th May 1857 को रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट में बी में है द प्लेस वेयर फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस इन 1885। तो दीज 2 places you have to show in the political map of India. Now let's we see the map. Now you can see the map in this way, and here you have to indicate. Now I'm going to show you about the answer of all the questions. You can start from here. Question number 17, that was the first question of section B and second set. So this is the answer of question number 17. You can either write by seeing or revise by seeing, or you can write how you have to revise, it depends on you. So answer of question number 17, answer of question number 18, answer of question number 19, answer of question number 19, answer of question number 20, 21, answer of question number 22, answer of question number 23. Now answer of question number 24. 4 points are there. Answer of question number 25. 25 का और में importance of the Vice President of India. Answer of question number 26. Methods to conserve water. और में methods to conserve soil. Question number 27. Answer 5 characteristics of temperate softwood forest. Answer of question number 28. और आंसर ऑफ और क्वेश्चन, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, उसका और का आंसर पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5। नाउ आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 सेक्शन ई, आंसर ऑफ 31 का 1 and 2, 31.2, answer of 31.3, answer of question number 32, 32 का 1, 32 का 0.2, 32 का 3, 32 का 3 का 0.1, 2 and 3। now question number 33 का आंसर, question number 33 का 33.1, 33.2, 33.3। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33.3 का A, B एंड C,
any two you have to write down. And now this is the answer of map work, world map related to world map. You can see here. In this way you have to revise and you have to practice. This one, equatorial region, low rainfall area, Mediterranean forest B का, here temperate softwood forest area. And political map of India से this one Meerut and this one Bombay. Now dear children, in this way I have already told you the important question answer and you have to practice, revise so that you can secure maximum marks. All of you have a nice day. Best of luck for your exam. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.